अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 28। इसमें हम एक्सरसाइज 3.3 को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको नाइन्थ मैथ के कंप्लीट लेक्चर चाहिए तो जल्दी से अजीज़ मैथ पॉइंट टाइप करें, चैनल पे क्लिक करें और जल्दी से प्लेलिस्ट पे आ जाएं, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे मैंने आपके लिए तमाम लेक्चर्स को अरेंज किया हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। फर्स्ट है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट, जिस तरह हमने डेफिनेशन में हमने ये बोला था कि ये जो रिलेशन होता है ये किसकी शेप में होता है, ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में होता है। तो हमने बनाना क्या है जी, ऑर्डर पेयर। अब वो ऑर्डर पेयर किस तरह से होना चाहिए, वो y इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। क्या मतलब, जो मैं y का लूँ वही x का लूँ। तो हम अभी ऑर्डर पेयर इसका बनाते हैं। तो मैं लेता हूँ, सबसे पहले मैं y को x के इक्वल मैंने करना है, तो मेरे पास a की सेट गिवन है, इसमें इसी में से मैंने x का लेना है, इसी में से भी मैंने y का लेना। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज करें मैं फर्स्ट डिजिट आपको पता है किसका होता है, x का। तो मैं ये रिलेशन r इज इक्वल टू लिखता हूँ। फर्स्ट में x का लेना है तो मैं 1 ले लेता हूँ, और सेकंड मैंने y का लेना है तो वो भी मैं क्या लूंगा, अब 1 ही लूंगा, क्योंकि मेरा y जो है वो x के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, x का मैं ले लेता हूँ 2 और y का भी मैं क्या लूंगा 2। इसी तरह नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, x का मैं 3 ले लेता हूँ और y का भी क्या लूंगा 3। इसी तरह x का मैं क्या ले लेता हूँ 4 और y का भी 4। ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा रिलेशन बन गया। अब इसको मैं इन ब्रैकेट्स में बंद कर देता हूं। अब मैं लिखता हूं जी इसकी डोमेन। डोमेन को आपको पता है DOM लिखते हैं। डोमेन इसकी ये होगी फर्स्ट एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, 1 2 3 4, ये हो गई इसकी डोमेन। अब इसकी लेता हूं मैं रेंज। तो रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी ये डोमेन हो गई, इसकी ये क्या होगी रेंज। अब वो कहता है कि इसको ड्रा करो। इसके लिए मैंने आपके सामने ये एक ग्राफ बना दिया है। इस तरफ x और ये इस तरफ y, ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और ये वाले नेगेटिव। इन ऑर्डर पेयर को आपको पता है ये 2 डायमेंशनल है। मैंने आपको ये पहले भी समझाया, ये 2 डायमेंशनल है। इस 2 डायमेंशनल के ऊपर ये ऑर्डर पेयर मैं कैसे ड्रा करूंगा, पहला है 1 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, इसका 1 यहाँ पे जाएगा और इसका ये 1, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो इधर और इधर जाएगा है। अब ये पॉइंट यहाँ पे ड्रा होगा इस तरफ और इस तरफ, ये इक्वल 1 1। आगे 2 2 है, तो 2 और इस 2 के सामने मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा। ठीक है। इसी तरह ये 3 3 है, 3 इधर, ये आप करके देख सकते हैं, ये यहाँ पे ड्रा होगा, फिर बाद में इसको रेज कर दे। इसी तरह 4 का कहाँ पे ड्रा होगा, यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट। अब इसको आपने एक सीधी लाइन से लाइन खींच देनी। ये इसका क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। तो मैंने करना क्या है कि ये दोनों जो नंबर्स हैं एक्स और वाई, इनको मैं वो वाले नंबर सेलेक्ट करूंगा जिनका आंसर कितना बने 5। अब मैं देखो, फर्स्ट पे मैंने एक्स का रखना है, सेकंड पे मैंने कौन सा रखना है, वाई का। मैं फर्स्ट करो एक्स जो है ना, फर्स्ट में यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क करके देता हूँ, वो मैं रखता हूँ 1। अब y का मैं क्या रखूंगा 5 बने, y का मैं जहरी बात है मुझे क्या रखना पड़ेगा 4। 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट में क्या रखूंगा, इस तरह से आपने ये सारे करने हैं। फर्स्ट मैंने क्या रखा 1, y का क्या रखूंगा 4। ठीक है, एक तो मेरा ये हो गया। अब नेक्स्ट देखें, फर्स्ट में x पे मैं क्या रखता हूं, सपोज करो कि मैं रख लेता हूं 2 और y का मैं क्या रखूंगा 3। तब जाके मेरा 3 और 2 कितना होता है 5। इसी तरह से मैं फर्स्ट पे x का क्या रख लेता हूं 3 और सेकंड पे y का मैं क्या रख लेता हूं 2।
अब 3 और 2 कितना होता है अगेन 5। इसी तरह फर्स्ट पे मैं x का रख लेता हूं जी 4 और y का कितना रख लेता हूं 1, तो 4 और 1 कितना होता है 5। तो ये मेरा ऑर्डर पेयर बन गए, ये मेरा रिलेशन बन गया। अब इसकी मैं लेता हूं डोमेन, DOM लिखता हूं मैं। स्टूडेंट फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 एंड 4, ये तो हो गई डोमेन। इसी तरह इसकी क्या लेते हैं जी रेंज, तो रेंज क्या आएगी 4 3 2 1। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप सीधा करके भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब आगे जी इसके नंबर्स ड्रा कर दें। 1 और 4 है, 1 के साथ रिलेशन 4 का बन रहा है, तो ये मेरा 1 ऐसे ऊपर जाएगा 4 तक जाएगा, तो यहाँ पे ये मेरा पॉइंट फर्स्ट ड्रा होगा। नेक्स्ट है जी 2 और 3 है, तो ये 2 और 3 के साथ इधर ड्रा होगा। आगे जी 3 और 2 है, तो ये 3 और 2 के इधर ड्रा होगा। आगे जी 4 और 1 है, तो ये इधर ड्रा होगा। अब ये इनका ग्राफ बन गया। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये बात भी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई लेस देन 5, यानी कि मैं x और y के वो वाले दो नंबर सेलेक्ट कर सकता हूं जिनको ऐड अप करने से 5 से आंसर छोटा ही रहे। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूं, फर्स्ट में मैं x का ले लेता हूं 1 और y का भी मैं ले लेता हूं 1। 1 और 1 कितना होता है 2, 5 से छोटा है। सेकंड में मैं क्या करता हूं, x का ले लेता हूं 1, y का ले लेता हूं 2। 1 और 2 3, अगेन 5 से छोटा। इस तरह 1 और मैं ले लेता हूं 3, वो भी क्या होगा 5 से छोटा। इसी तरह मैं क्या ले लेता हूं स्टूडेंट, उसके बाद लेता हूं मैं 2 ले लेता हूं x का और y का ले लेता हूं 1। 2 और 1 क्या हो गए 3, 5 से छोटा। इसी तरह मैं ले लेता हूं 2x का और y का भी 2 ले लेता हूं, वो भी 4 होता है 5 से छोटा। उसके बाद मैं 2 और 3 नहीं ले सकता क्यों, वो 5 हो जाएगा। इसके बाद मैं 2 और 4 भी नहीं ले सकता क्योंकि वो भी 6 हो जाएगा, ये कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। इसके बाद मैं क्या करता हूँ 3 और 1 लेता हूँ, 3x का ले लेता हूँ, y का मैं ले लेता हूँ 1। तो स्टूडेंट ये भी 4 होता है 5 से छोटा। अब मैं 3 को 2 में नहीं ले सकता, 3 और 4 को नहीं ले सकता, 4 और 2 को भी नहीं ले सकता, 4 और 3 को भी नहीं ले सकता, क्यों, ये वाली मेरी कंडीशन गलत हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये बन गया मेरा ऑर्डर पे, ये मेरा रिलेशन बन गया। इसकी मैं लेता हूँ डोमेन, तो डोमेन लिखा 1, अब ये रिपीट में नहीं लिखना, 1 एक ही दफा लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा एंड देन 3, ये इसकी डोमेन आ गई। अब आ गई इसकी रेंज की बारी, रेंज इसकी लिखी जाएगी, सेकंड एलिमेंट होता है 1 2 3, 1 2 3, फिर अगेन 1 2 1 है तो वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही दफा सिंगल टाइम ही लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इन ऑर्डर पेयर को हम ड्रा करते हैं। 1 1 ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट, 1 2 ये बन गया, 1 इधर और 2 के सामने, 1 3 ये बन गया 1 और 3 के सामने। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरह आगे 2 और 1, 2 और 1 ये बनता है, 2 इधर 1 इधर, ये इसके सामने। आगे है जी 2 2 2 और ये 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 2 और 2 के सामने। इसी तरह आगे है जी 3 और 1, 3 और 1 किधर आता है, ये आता है 3 और ये आ गया 1। अब स्टूडेंट ये देख लें, ये ग्राफ बन रहा है, इसका ग्राफ तो वो होता है जो स्ट्रेट लाइन हो, ये बात आपने याद रखनी है कि इस लाइन से स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ नहीं बन रहा, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन, अब यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन 5, तो मैंने वो वाले दो नंबर सिलेक्ट करने हैं एक्स और वाई के जिनका आंसर ग्रेटर देन 5 हो। ये देखें, अगर स्टूडेंट यहाँ पे लाइन होती इसका मतलब होता है कि 5 भी मैं बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे लाइन नहीं है, इसका मतलब है 5 इंक्लूड नहीं है, 5 से बड़ा नंबर बनना चाहिए। तो मैं क्या लूंगा, फर्स्ट में मैं ले लेता हूँ 2, एक्स का और वाई का ले लेता हूँ 4, 2 और 4 कितना होता है 6, वो 5 से बड़ा हो गया। 2 और 3 5 होता है, वो मैं नहीं ले सकता। नेक्स्ट उससे लूंगा 3 और 4, वो 7 होता है 5 से बड़ा। नेक्स्ट मैं ले लेता हूं
यहाँ पे मैं एक नंबर और ले लेता हूँ 3 और 2, एक्स का मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स का मैं लिख देता हूँ 3 और वाई का लिख देता हूँ 2। ये बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये शामिल करूंगा? नहीं, शामिल नहीं करना। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। नेक्स्ट है 4 और 2, 4 और 2 6 होता है, वो लिखा। उसके बाद नेक्स्ट 4 और 3 7 होता है, वो लिखूंगा। नेक्स्ट 4 और 4 8 होता है, वो मैं लिखूंगा। ठीक है स्टूडेंट, इसकी डोमेन फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट एलिमेंट 2 3 4, आगे 4 4 है, वो रिपीट में आपको पता नहीं लिखना होता। रेंज 2 3 4, क्योंकि ये देखें ये 2 ये 3 और ये 4 रिपीट में एक ही दफा आएगा। अब इसका मैं बनाता हूँ ग्राफ। ये बनेगा 2 और 4, ये 2 और ये 4, ये यहाँ पे एक पॉइंट डलेगा। इसके बाद क्या है 3 और 4, 3 ये और ये 4, इसके सामने दूसरा पॉइंट डलेगा। उसके बाद है 4 और 2, तो दूसरा पॉइंट 4 और 2 के सामने यहाँ पे डलेगा। इसके बाद है जी 4 और 3, 4 और 3 कहाँ पे डलेगा? यहाँ पे पॉइंट एक डलेगा। ठीक है, आगे 4 और 4, 4 और 4 कहाँ पे डलेगा? यहाँ पे एक पॉइंट डलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके सामने ये इसके मैंने पॉइंट ड्रा कर दिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप। कौन सी डायग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है और कौन सा फंक्शन वो बन रहा है। फर्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट, 1 2 3 एक तरफ है और दूसरी तरफ ABCD है। यहाँ पे ये देखें 1 का जो रिलेशन बन रहा है A और B दोनों के साथ बन रहा है। तो बताएं स्टूडेंट, सोच के बताएं। हमने फंक्शन की डेफिनेशन में ये बात पढ़ी थी कि ये जो हमारा सेट A होता है, जो डोमेन हमारी बनती है, उसमें रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ये रिपीट हो गया तो ये फंक्शन है, ये है नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, क्यों नहीं है? रीजन इसकी क्या है कि ये रिपीट हो रहा है, रिपीट होने वाला फंक्शन नहीं होता। हाँ अलबत्ता रेंज में अगर वो रिपीट हो जाता देन कोई मसले वाली बात नहीं थी। अब दूसरी तरफ दूसरे नंबर वाला देखें, A B C है, इधर 1 2 3 है, 1 का 1 से रिलेशन बन रहा है। तो ये फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे? ये 1 1 में है, 1 1 भी है। फर्स्ट बात हो गई। दूसरी बात देखें कि रेंज जो है, रेंज जो B है हमारी, ये A इसको मैं बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं B, रेंज B वो इक्वल है B सेट के। तो ये वाली कंडीशन कौन से सेट में भला फुलफिल होती थी? कौन से फंक्शन में? ऑन टू में। किस में होती थी? ऑन टू में। आपको पता है कि ये 1, अब ये मैं बात यहाँ पे लिखता हूँ, ये 1 1 भी हो गया और कौन सा हो गया? ऑन टू भी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। 1 1 क्यों हो गया? 1 का रिलेशन 1 से 1 1 हो गया। ऑन टू किस लिए? कि रेंज जो है वो कंप्लीट सेट बी के इक्वल निकल रही है। तो जब ये 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, देन हम इस सेट को क्या, इस फंक्शन को क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, देन अब इसको क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट देखिए ABC और 1 3 5 है। ये ऐसे ही है जैसे मैंने पार्ट 2 आपको समझाया। क्यों? ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। आपको पता है ऑन टू क्यों है? कि रेंज जो है वो B के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं इसको अपनी मर्जी से सेट A कह देता हूँ, इसको मैं B कह देता हूँ। तो जब ये 1 1 और ऑन टू हुआ तो इसको क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये जो L है वो भी X के साथ है और मेरा जो है M है वो भी X के साथ है, N Z के साथ है। ये वाला जो है सेंटर में अकेला बच गया। अब इसका मतलब क्या है? रेंज जो है वो B के इक्वल नहीं है। रेंज जो है वो B के इक्वल नहीं है। जब रेंज B के इक्वल नहीं है देन ये कौन सा फंक्शन हुआ? इनटू फंक्शन। ये कौन सा हुआ? इनटू फंक्शन। इसका आंसर क्या है स्टूडेंट? इनटू फंक्शन है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास स्टूडेंट, इफ g of x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड h of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, फाइंड क्या करना है? g of 0, g of -3, g of 2/3, h of 1, h of -2, h of -1/2। इसमें स्टूडेंट देखें कि हमने करना क्या है कि x की जगह पे
ये जो फाइंड करना है ना ये पुट कर देना है। एक्स की जगह पे अब मैं क्या पुट करूंगा 0। ये देखें स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन है। 0 3 इंटू 0 प्लस 2। 3 0 कितना होता है 0 प्लस 2, तो ये कितना बन गया, इसका आंसर 2 बन गया। इसका सेकंड पार्ट देखें स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है g ऑफ -3। तो मैं -3 पुट करूंगा यहाँ पे, 3 3 9, -9 प्लस 2 कितना हो गया -7 हो गया। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट 2/3 है, x की जगह पे हम पुट करेंगे। x की जगह पे 2/3 जब मैंने पुट किया तो 3 3 से कट गया, 2 इधर रह गया, 2 + 2 4 हो गया। फोर्थ पार्ट में h फाइंड करना है, h ऑफ 1। x की जगह पे मैं 1 रखूंगा, यहाँ पे x की जगह पे मैंने 1 रखा। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, 1 1 1, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट -4 रखा। आपको पता है -4 मल्टीप्लाई बाई -4 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 16, ठीक है। 16 + 1 17 हो गया। नेक्स्ट है -1/2 रखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, माइनस आपको पता है स्क्वायर में जाके क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1/4 प्लस ये 1, इस 1 को मैंने कर दिया 1/1। एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम कितना आ गया 4, 4 1 4, एक आंसर, एक को एक से मल्टीप्लाई किया इधर एक आ गया, प्लस 4 1 4, 4 आंसर, 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 4 1 4, 4 + 1 5, 5/4 इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट इसकी ना समझ आए तो आप खुद डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको कैलकुलेटर से करना सिखाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट f of x इज इक्वल टू ax + b + 1। इसमें a और b की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। f of 3 यानी कि मैं x की जगह पे जब 3 पुट करूंगा तो आंसर कितना बनेगा 8। सेकंड कंडीशन f of 6 इज इक्वल टू 14। बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। पहले मैं f of 3 पुट करके देखता हूं। तो फर्स्ट में जब मैं f of 3 पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, 3 इधर आएगा प्लस b + 1, आंसर कितना बनेगा, आंसर मेरा 8 बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं अभी इधर इक्वल में 8 लिखूंगा, f of 3 मैंने पुट करना था तो आंसर कितना बनना था 8। तो ये बन गया 3a + b + 1। अब इसको 1 को मैं इधर ले आता हूं तो 1 इधर प्लस में इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में। तो ये कितना बन जाएगा 8 - 1 इज इक्वल टू 3a + b। अब ये क्या बन गया 7 बन गया। तो इसको मैं सीधा करके लिखता हूँ जरा, ये मैंने बन गया 3a + b इज इक्वल टू 7। ये मेरी इक्वेशन नंबर कितनी बन गई जी 1। नेक्स्ट मेरे पास है स्टूडेंट, मैं करता हूँ f of 6 पुट करना है मैंने। f of 6 मैंने जब रखा, x की जगह पे मैं क्या रखूंगा 6 रखूंगा, a × 6 + b + 1। तो इसी तरह मेरा आंसर कितना बनेगा 14। 14 इज इक्वल टू 6a प्लस, ये मैंने b लिखना है, 6a + b + 1। तो ये 1 इधर आके कितना हो जाएगा -1, 13 बन जाएगा। तो मैं इसको सीधा करके वैसे ही डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, आपने गौर करना है 6a + b इज इक्वल टू 13। ये मेरी इक्वेशन नंबर कितनी हो गई 2। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा। ये मेथड आपको मैंने पहले भी बताया हुआ, कौन सा मेथड मैं करूंगा। अब देखें स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, अब देखें ये हो गया जी 3a + b इज इक्वल टू 7, 6a + b इज इक्वल टू 13। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन क्या करूंगा मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब ये b से कट गया। अब ये 3 में से -6 गया है तो कितना रह गया -3a। 7 में से 13 गए तो कितने रह गए 6, माइनस का 6, ठीक है स्टूडेंट। a कितना रह जाएगा -6/-3, तो कितना रह गया a
टू रहेगा, माइनस माइनस से कट जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट मैं करता हूं पुट ए इज इक्वल टू 2 इन 1। इक्वेशन 1 में मैं पुट करता हूँ, ये मेरी 1 थी, तो 3 इंटू ए की बजाय मैं क्या लिखूंगा 2। ये देख लें, 3 इंटू ए की बजाय मैंने क्या लिखा 2 प्लस बी इज इक्वल टू 7। 3 2 जार 6 प्लस बी इज इक्वल टू 7। बी इज इक्वल टू 6 माइनस 7 माइनस 6, बी इज इक्वल टू कितना रह गया 1, और मेरी ए और बी की ये वैल्यू आ गई। ये स्टूडेंट कौन सा मेथड है आपको ये पता होना चाहिए। ये आपको मैंने पिछले जो लेक्चर हमारे गुजरे हैं चैप्टर 1 के, उसमें भी मैंने आपको समझाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 है स्टूडेंट। गिवन दैट g of x is equal to x plus b plus 5 where a and b are constant number, if g of minus 1 is equal to 0 and g of 2 is equal to 10, find the value of a and b। स्टूडेंट जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन था सेम उसी तरह है, ये मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। जी ऑफ पहले आपने -1 रखना है, ठीक है। ए एक्स की जगह पे मैंने -1 रखा, तो ये हो गया माइनस ए प्लस बी प्लस 5। ये 5 इधर प्लस में, इधर जाके किस में हो गया माइनस में। तो मैं इसको सीधा करके लिखता हूँ, ये वाला हिस्सा पहले, ये वाला हिस्सा बाद में। माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। मैंने और यहाँ पे कुछ नहीं किया, जस्ट इसकी डायरेक्शन चेंज की। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। इस तरह g ऑफ 2 रखा मैंने, तो 2 यहाँ पे x की जगह पे रखा, तो ये कितना हो गया 2a प्लस बी प्लस 5। अब ये प्लस 5 इधर माइनस में हो जाएगा 10 माइनस 5, क्योंकि ये 10 कैसे बना है ये देख लें। जब 2 में रखूंगा तो आंसर उसने बताया कि 10 बनेगा, तो मैं इक्वल 10 के रखूंगा, तो ये इधर 5 माइनस में आएगा। ये इसको मैंने जब सीधा करके लिखा 2a प्लस बी, 10 माइनस 5 कितना होता है 5। ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 मैंने लिखा है। अब 2 इक्वेशन मैंने पहले लिख दिए, 1 मैंने बाद में लिखी है। ये इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपका दिल करता है ये वैसे कर दें। 1 पहले लिखें, 2 पहले लिखें, ये आपकी अपनी मर्जी। ये काट के ये साइन चेंज हो गया, मैंने आपके सामने साइन चेंज किए। 2 और 1 कितने हो गए 3 है। 5 और 5 क्योंकि आप प्लस का हो गया, कितना हो गया 10। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया डिवाइड, 10/3 इसका आंसर। अब यही मैंने वैल्यू जो a की ये 1 में पुट करनी है, तो a की जगह पे मैं क्या लिखूंगा -10/3, b की जगह पे b ही आएगा, और -5 मेरा एज इट इज़। ये इधर प्लस में, उधर जाके किस में हो गया माइनस में, तो इसका एलसीएम लेके मैंने सॉल्व कर दिया है। स्टूडेंट इस मेथड का आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये इस मेथड का ये नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। कंसीडर द फंक्शन डिनोटेड बाय f of x इज इक्वल टू 5x प्लस 1 इफ f of x इज इक्वल टू 32, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। स्टूडेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसने f of x मुझे दे दिया 32, तो मैं क्या करता हूँ f of x की जगह पे मैं क्या लूँगा 32। अब मैं 32 इज इक्वल टू 5x प्लस 1 लूँगा, ठीक है स्टूडेंट। ये 1 इधर प्लस में, इधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में। 32 माइनस 1 इज इक्वल टू 5x। ये कितना हो गया 31 इज इक्वल टू 5x। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके किस में हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू x। तो यही वैल्यू है। अब इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 31/5। ये मेरा आंसर बन गया, ठीक है स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द फंक्शन f of x is equal to cx square plus d where c and d are constant number, if f of 1 is equal to 6 and f of minus 2 is equal to 10, then find the value of c and d। स्टूडेंट जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 थे उसी तरह का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यह आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पे मैं f of 1 पुट करूँगा, तो 1 मैंने स्टूडेंट पुट किया, तो x की जगह पे मैंने 1 पुट किया, तो 1 का स्क्वायर लिखूँगा प्लस d। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 1 नहीं होता है, ठीक है। तो मैं पुट क्या करूँगा 6 पुट करूँगा, ठीक है। c प्लस डी इज इक्वल टू 6, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दी। इसी तरह मैंने -2 पुट करना है, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 4c प्लस डी। ये अब मैंने क्या पुट करना है 10, ठीक है।
तो 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। अब मैंने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। अब ये नीचे लिखेंगे इक्वेशन c प्लस डी इज इक्वल टू 6, ठीक है। माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज करने हैं। c का पहले साइन क्या था, प्लस था, माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये कट गया। 4 में से 1 गई 3, 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए, कितने रह गए जी 4। 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड, 4/3 आ गया। पुट इन इक्वेशन 1 मैंने 1 में पुट किया है, तो c की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, 4/3 प्लस डी इज इक्वल टू 6। अब ये 4/3 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में 6 माइनस 4/3 हो गया स्टूडेंट। अब ये एलसीएम लेके मैंने इसका आंसर निकाला है, तो कितना आंसर बन गया, 14/3। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस मेथड का आपको मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितना आता है, कितना आपने समझा। इस मेथड का नाम आपने लाजमी बताना है, कमेंट करें। अगर किसी पॉइंट की, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो फिर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा।